समस्त भक्तवृंदों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो भक्तवृंद, आज मैं आप लोगों के आगे और ये श्री आदिमा शक्ति दुर्गा भवानी सप्तशती चंडी का पांचवें अध्याय का कथा प्रसंग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और सबसे पहले आदिमा शक्ति का प्रार्थना करें, उसके बाद कथा प्रसंग को चर्चा करेंगे। ओम घंटाशूलहलानि शंखं सले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छितां सुतुल्य प्रभां गौरी देह समोद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यारदिनीम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे। तो समस्त भक्तवृंद, दर्शक वृंद, श्रोता वृंदों में मेरा कोटि कोटि पुनः प्रणाम। आज मैं आप लोगों के आगे सप्तशती चंडी का ये 5वें अध्याय का कथा प्रसंग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो भक्तवृंद, हमने चतुर्थ अध्याय में आदिमा शक्ति भगवती चंडी का जो रौद्र रूप था, तो महिषासुर के सेना के साथ जो युद्ध हुआ था, तो महिषासुर को वध करते करते आदिमा शक्ति ने वो रौद्र महाकाली का रूप धारण किया था। तो महिषासुर के वध के पश्चात संपूर्ण देवता गणों ने प्रार्थना करके उनको शांत रूप में स्थापित होने के लिए अनुरोध किए थे। आज ये 5वें अध्याय की कथा प्रसंग में उन्हीं आदिमा शक्ति देवी जो सतचंडी के रूप में, चंडी शक्ति के रूप में कहलाती हैं, सब भक्तों के ऊपर कृपा तो करती ही रहती हैं। तो भक्तवृंद, हम लोग बसंत के नवरात्र में और शरद के नवरात्र जब कभी भी हमारे जीवन में आपत्तियां विपत्तियां आ जाती हैं, तो हम आदिमा शक्ति दुर्गा भवानी का स्मरण करते हैं। स्मरण करते ही अपने भक्तों को रक्षा कर देने वाली हैं आदिमा शक्ति दुर्गा भवानी। तो इसी प्रसंग में ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के असुरों ने देवराज इंद्र सहित सारा देवता गणों को अत्यंत कष्ट पहुंचाया। ये शुंभ निशुंभ ने अपने बल के घमंड के कारण सचिपति इंद्र के साथ तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ का भाग भी छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार समान उपभोग करने लगे। वायु, अग्नि और सारे के सारे पृथ्वी के सारे कर्म करने लगे। उन दोनों सब देवताओं के अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित, अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों ने महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया। सारा देवतागण इंद्र सहित आदिमा शक्ति दुर्गा का स्मरण करने लगे। तो इस समय जगदम्बा ने अपने लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। ये विचार का देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। तो भक्तवृंद, जब जब आपत्ति आ जाती है, तो उसी समय सारे देवता लोग और हम मनुष्य भी उन्हीं आदिमा शक्ति का स्मरण करते हैं। देवता ऐसे स्तुति करते हैं, हे आदि देवी शक्ति माँ, आपको बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। महादेवी शिवा को सर्वदा हम लोग नमस्कार करते हैं। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्र को नमस्कार करते हैं, नित्या, गौरी और धात्री को बारंबार हम लोग नमस्कार करके नमो नमः स्तुति करते हैं।
ज्योत्स्नामयी चंद्र रूपिणी सुख रूपा देवी को सतत हम लोग प्रणाम करते हैं। शरणागत कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। ऐसे नैऋति राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी, सर्वाणी शिवलोक को शिवरूपा की लक्ष्मी जगदम्बा को बार बार नमस्कार। संपूर्ण संसार के सारभूता सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूम्रा देवी को नमस्कार। अत्यंत सौम्य अत्यंत रौद्र रूपा देवी को बारंबार प्रणाम। हमारा कल्याण करने वाली जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार। जो देवी प्राणियों के विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, वैष्णवी देवी के रूप में कही जाती हैं, उनको बार बार प्रणाम। इसी तरह भक्तवृंद सारे देवतागण मिलकर ये 5वें अध्याय में आदि माँ शक्ति का प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार कोटि कोटि प्रणाम कह रहे हैं। जो देवी हम सब प्राणियों के बुद्धि रूप से स्थित है उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में निंद्रा रूप में रहती हैं उनको बारंबार प्रणाम। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप में रहती हैं उनको बार बार प्रणाम। क्षुधा रूप भक्तवृंद भूख के रह जाते हैं ना, भूखे, तो भूख के बारे में भी उन्हीं का क्षुधा रूप को प्रणाम करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से रहती हैं उनको नमस्कार। जो देवी प्राणियों में शक्ति रूप से रहती हैं उनको प्रणाम। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से रहती हैं उनको बारंबार प्रणाम। जो देवी सब प्राणियों को शांति क्षमा रूप में स्थित रहती हैं उनको बारंबार प्रणाम। जो प्राणियों में जाति रूप में रहती हैं उनको प्रणाम। इसी तरह जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से रहती हैं उनको बारंबार प्रणाम। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में रहती हैं उनको बार बार नमन। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में रहती हैं उनको बार बार नमन। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित रहती है उनको बार बार प्रणाम। इसी तरह भक्तवृंद सारा देवतागण मिलकर आदि माँ शक्ति को प्रार्थना कर रहे हैं। आदि माँ शक्ति की जो आशीर्वाद रहती है ना सदा, तो अभी शुंभ और निशुंभ दैत्यों ने सारे देवताओं को दुख पहुंचाया है, तो इसी के वजह सारे देवतागण मिलकर इंद्र सहित आदि माँ शक्ति का प्रार्थना कर रहे हैं। इसी बात जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में रहती हैं उनको नमस्कार। जो देवी प्राणियों में दया रूप में रहती हैं उनको बारंबार प्रणाम। सब प्राणियों में तुष्टि रूप में संतुष्टि के रूप में रहती हैं उनको प्रणाम। जो देवी प्राणियों में माता रूप से रहती हैं उनको बार बार प्रणाम। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में रहती हैं उनको प्रणाम। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग के अधिष्ठात्री देवी सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं उनको प्रणाम। इसी प्रकार व्याप्ति देवी को प्रणाम। जो देवी चैतन्य रूप में हमारे जो चित्त में रहती है चैतन्य रूप में उनको बार बार प्रणाम। इस तरह जब देवताओं ने स्तुति करने लगे तो भक्तवृंद पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की, देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याणी साधनभूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करने सारी आपत्तियों का नाश कर डालेगी। इसलिए भक्तवृंद जो शुंभ और निशुंभ दैत्यों ने देवलोक छीन लिया था ना, तो पुनः देवलोक प्राप्ति के लिए सारे देवतागण मिलकर इस प्रकार आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी का प्रार्थना करने लगे। तो इसे जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्कालीन संपूर्ण विपत्ति और आपत्तियों को नष्ट कर देने वाली आदि माँ शक्ति दुर्गा ये चंडी रूपा है। इसी प्रकार भक्तवृंद ऋषि कहते हैं, राजन इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई, प्रकट हो गई पार्वती के रूप में। तो वहां प्रकट होकर जब उन सुंदर
भौए वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश के उन्हीं पार्वती देवी के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, अंबिका देवी, भक्तवृंद जो पार्वती की उपस्थिति थी ना वहां प्रकाट्य, तो उन्हीं का रूप से और दूसरी शिवा देवी प्रकट हुई और बोलने लगी, पूछने लगी, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित वो यहाँ एकत्रित हुए थे। समस्त देवता यह मेरी स्तुति कर रहे हैं, समझ गई आदि मां शक्ति ने। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, उन्हीं आदि मां शक्ति का दूसरा रूप। इसलिए वे समस्त लोगों के कौशिकी कही जाती है। भक्तवृंद यहाँ अंबिका देवी जो पार्वती के अंगों से शरीर से अंबिका देवी प्रकट हुई तो उन्हीं को कौशिकी कहने लगे। कौशिकी के प्रकट होने पर पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया। वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तो उसके बाद शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। ऐसे 32 लक्षण ले युक्त थी कि अंबिका देवी को देखते ही असुरों मोहित हो जाते थे। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज एक अत्यंत मनोहर स्त्री हैं जो अपने दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। जो शुंभ जो राजा बनकर बैठा था ना, तो उसी के पास जाकर मंत्री गण ने सारा वो अंबिका देवी का रूप जो था उसी का वर्णन किया। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी कहीं कभी नहीं देखा था। असुर कहने लगे, सारा शुंभ के वो मंत्रीगण अपने राजा से, तो राजा कहते हैं पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। इतनी सुंदर स्त्री है महाराज, आप ही के लिए होगा। इसलिए उन्हीं सुंदर स्त्री को आप वरण कीजिए, स्वीकार कीजिए। सारे मंत्रीगण कहने लगे। स्त्रियों में वह रत्न जैसी है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है और वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण देवताओं में दिशाओं में प्रकाश फैल रही है। सो दैत्यराज अभी वह हिमालय पर ही मौजूद हैं, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु तीनों लोकों में मणि हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न है ना, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाती है महाराज, उन स्त्री के माध्यम से। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्च श्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से जो ले लिए है ना, छीन लिए है ना, तो उस स्त्री को भी छीने। हम सोचे जूता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गए। तो महाराज ऐसा करें कि उन स्त्री को लाने पर सारे के सारे रत्न भी संग्रह हो जाएंगे। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलकिनी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमालते नहीं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला ऐसे ऐसे रत्न आप छीन लिए हैं महाराज, तो वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाती है वो स्त्री को लाने पर।
जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है, सब कुछ तो छीन लिया, वह सुंदर स्त्री भी ले आइए। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नामावली शक्ति भी आप ही ने छीन लिया है। अब वरुण का पासा और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। तो आप तो त्रिलोक के अधिपति है महाराज, तो उन सुंदर स्त्री को क्यों छोड़ते हैं? दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं, फिर जो यह स्त्रियों में रत्नमय कल्याणमयी देवी हैं, तो इसे भी आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते हैं? महाराज, सारे के सारे 3 लोक 14 भुवन तो आपके अधीन में आ गया, तब इस सुंदर स्त्री को भी अपने अधीन में रखें। सारे असुरों अपने राजा से कहने लगे। तो ऋषि कहते हैं, भक्तवृंद, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहीं आ जाए, अपने आप आ जाए। यानी कि भक्तवृंद आत्मसमर्पण करे। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जा देवी मौजूद थी, जहां आदि मां शक्ति रहती थी, वहां गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोलने लगा, कहने लगा, हे देवी दैत्यराज शुंभ, इस समय तीनों लोगों के परमेश्वर है, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उन्हें सुनो। संपूर्ण त्रिलोक की मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरे आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों में मैं ही पृथक पृथक भोगता हूं। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन मैंने ही करवाया है। ऐसे ऐसे बातें बनाते बनाते वो दूत ने सारे के सारे अपने राजा का प्रशंसा करने लगा। तो देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किए हैं। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। सब कुछ पृथ्वी ही तीन लोक की महाराज के पास है। तो सुंदरी, उन्होंने ही ऐसा संदेश भेजा है कि आप भी उन्हीं के अनुसरण करें। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाली हम ही हैं, करने वाले तो हम ही हैं। चंचल कटाक्षु वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरी भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूप हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऐसे ऐसे अनेकों बनाते हुए बातें बताने लगा आदि मां शक्ति को। तो ऋषि कहते हैं, दूतों के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? बात तो ठीक ही है, परंतु जो मेरी प्रतिज्ञा है वो प्रतिज्ञा तो झूठ नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही प्रतिज्ञा कर रखी है कि उसे सुनो। मेरा प्रतिज्ञा सुनो दूत। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ
और महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें, इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। देवी ने ऐसे ही संदेश भेज दिया। दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेले स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुंभ आदि दैत्यों ने इस प्रकार कहने लगे तो भक्तवृंद, दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो, ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खो जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली। मैं तो मूर्ख अज्ञानी हूं, मेरी प्रतिज्ञा तो झूठ नहीं हो सकती। अतः अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करे। तो इस प्रकार शुंभ निशुंभ ने भेजा हुआ दूत को देवी आदि मां शक्ति ने पूरा प्रति उत्तर बताकर भेज दिया। तो भक्तवृंद, इस 5वें अध्याय में जो शुंभ और निशुंभ दैत्यों ने देवता गण को स्वर्ग छीन कर बहुत दुख दिया था, देवताओं ने आदि मां शक्ति की प्रार्थना करके स्तुति करके वो आदि मां शक्ति ने शुंभ और निशुंभ दैत्यों को नष्ट करने के लिए उद्योग रच रही हैं। ये कथा प्रसंग अत्यंत महिमायुक्त कथा प्रसंग आप लोगों को मैंने श्रवण कराया। आगामी अंक में दूसरे अध्याय के कथा श्रवण कराऊंगा भक्तवृंद, तो जरूर कथा श्रवण करके लाइक कमेंट और शेयर करना न भूले। तो आज के लिए इतना ही। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतुखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पायि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य।